तो देखिए, पश्चिम बंगाल में कल यानी कि 23 अप्रैल को लोकतंत्र का त्योहार है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से वोटर अपने घर पहुंच रहे हैं। और आलम यह है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेनों में सीटें खाली नहीं है। कई दिन पहले टिकट लेने के बावजूद कंफर्म सीट नहीं मिल रही है। स्टेशन पर यात्रियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। घंटों इंतजार के बाद भी ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है। कई परिवार भूखे प्यासे स्टेशन पर इंतजार करने को मजबूर हैं। इनमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी शामिल हैं। खासकर कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुरे हालात हैं। बंगाल चुनाव और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे की ओर से स्पेशल प्रबंध किए गए हैं। कई नई ट्रेन चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यात्रियों की शिकायत है कि कई दिन पहले टिकट बुकिंग के बावजूद भी सीट कंफर्म जो है वो नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से पहले इन दिनों ट्रेन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि पैसेंजर्स जो वोट डालने जाना चाहते हैं बंगाल, वो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में खचाखच भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अपने घर की ओर जाना चाहते हैं और वोट कास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से अपील किया गया था कि आप देश के किसी भी कोने में रहें, आप यहाँ पर आएँ और वोट डालें। बावजूद इसके यहाँ पर जो लोग रहते हैं बंगाल के बाहर, अपना काम करते हैं, कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाया। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ प्लेटफॉर्म पर सुबह से बैठे हुए हैं। हमने बातचीत भी की कि वो लोग जो है बंगाल जाना चाहते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब से थोड़ी देर पहले हावड़ा जाने वाली जो ट्रेन है वो गई है और वो पूरी तरीके से खचाखच ट्रेन नज़र आई। कई लोगों को जो है वो गेट पर खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ा है और जो ट्रेन जो बंगाल की तरफ जा रही हैं उनमें लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है वो अब बंगाल जाना चाहते हैं। ऐसी अमूमन स्थिति हमने देखा है बिहार में छठ पूजा के दौरान होती थी, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से दिल्ली के रेलवे स्टेशंस पर, खासतौर पर नई दिल्ली में जहां पर सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की ट्रेनें चलती हैं, यहां पर एक अलग तरीके की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। तो देखिए, बंगाल चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे यात्रियों की चिंता अब इस बात को लेकर भी है कि अगर समय से नहीं पहुंचे तो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने से वो वंचित रह जाएंगे। इस डर से कई यात्री जनरल बॉगी में सफर करने को मजबूर हो चुके हैं। हम तो चाहते हैं सब लोग पहुंचो, आप वोट डालो। कई जगह का, कई गांव का वोट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारा मेरे पास है, बहुत सारे जगह का वोट काट दिए हैं, पर ये गलत किया है। नहीं, वो खाली दिखावा है। जीतेंगे तो मोदी। अच्छा, क्या आप भी बंगाल जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? हम लोग तो कोलकाता। हाँ। अच्छा, वोट डालने जा रही हैं आप? वोट डालने जा रहे हैं, बच्चे भी हैं हमारे, बच्चे को भी देखना हो जाएगा। है कि नहीं? क्या लग रहा है किसको वोट देना है इस बार? देखे हम लोग इतने दिन तो ममता दी ने हमारे देखे, जितना दिन हम हमारे तरफ से हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, हमें ममता जी ने देखे, अब मोदी दी को भी देखना चाहिए जे वो भी हमारे लिए क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। है कि नहीं? अच्छा, आप भी वोट डालने जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। क्या आपकी बीवी ने तो कह दिया कि ममता को वोट देंगे, ममता ने अच्छा काम किया, अब क्या लग रहा है किसके फेवर में? ममता बहुत कर लिया, ठीक है। ममता नहीं आएगा, ठीक है, मोदी आएगा। अच्छा, दोनों में अलग अलग डिफरेंस क्यों है? आप कह रहे, वो कह रहे ममता। हाँ, ममता लखे भंडार दे रहा है ना, इसलिए वो बोल रहा है ममता आएगा। आप बंगाली हैं, क्या लग रहा है कि वाकई में बंगाल में बदलाव की लहर है? आपको लग रहा है कि बंगाल में बदलाव की जरूरत है? हाँ, अवश्य जो चेंज करना पड़ेगा, मोदी को आने के चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोग रहते हैं, जो विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए बंगाल पहुंचना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लोगों की शिकायत है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही उन्होंने टिकट कराया था, लेकिन अब तक टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है। दिल्ली में रह रहे बंगाल के वोटरों की सरकार से अपील है कि रेलवे की तरफ से ट्रेनों की सुविधा बढ़ाई जाए, ताकि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर सकें। 23 अप्रैल यानी कि 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई समेत जहां जहां पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग रह रहे हैं, सरकार की तरफ से अपील किया गया है कि आप आएं और वोट की प्रक्रिया में अपना योगदान दें।
अब हो रहा है ये कि दिल्ली की अगर बात करें तो जो तमाम रेलवे स्टेशंस हैं वहाँ पर लोग जा रहे हैं, वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन टिकट्स की बड़ी मारामारी है क्योंकि लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। अब लोगों को जाना है वोट डालने के लिए, जिसे वो चाहते हैं कि जिनकी सरकार बने। अब ऐसे में लोग जो हैं हमारे साथ यहाँ पर कुछ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आखिर क्या मजबूरी है, क्योंकि हमने रेलवे स्टेशन जाकर देखा, वहाँ लोगों ने हमें बताया कि वो जा रहे हैं पश्चिम बंगाल सिर्फ और सिर्फ वोट डालने के लिए। अब दिल्ली के बंगाली इलाके में मौजूद हैं हम, सीआर पार्क, जो कि सबसे ज़्यादा बंगाली बाहुल्य इलाका माना जाता है। वजह तो यही है कि टिकट का बहुत मारामारी है। हम लोग ने बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टिकट मिल जाए। अगर टिकट मिल जाए तो वहाँ जाके वोट दे पाएंगे, क्योंकि वोटर कार्ड हम लोगों का बंगाल में है। तो हम लोग का 23 तारीख को वोट है, तो अगर टिकट मिल जाता तो चल जाते। फिर भी किसी तरह कोई वेटिंग में करवाए, देखे आप जा पाए कि नहीं जा पाए। क्या कोई ऑल्टरनेट आपने किया है? क्योंकि हमें देखा है बस में भी लोग भर भर के जा रहे हैं, ट्रेनें खाली नहीं मिल रही हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, बस तो गुड़गांव से छोड़ रहा है, नोएडा में कुछ छोड़ रहा है, लेकिन सीट मिलना बहुत मुश्किल है। स्टेशन से वापस आया हूँ। क्यों? चढ़ नहीं पाया, जगह ही नहीं मिला, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। लोकल इतनी भीड़ है, क्या इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है कि टिकट नहीं मिल पा रहा है, जगह नहीं है बैठने की? वो तो है ही नहीं, लोकल टिकट में भी किया, फिर भी ट्रेन में चढ़ नहीं पाया। जी, अच्छा, आप भी जाना चाहते थे, क्या समस्या हुई? ट्रेन नहीं, टिकट नहीं मिल रहे ना, तो कैसे जाएंगे बताओ। तो टिकट करा रहे थे मैक्सिमम 15 दिन पहले, टिकट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से अभी नहीं जा पाएंगे। तो क्या करें, यहाँ पे एक तो दिक्कत है गैस की, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। मैम टिकट मिलना तो बड़ी मुश्किल है, कैसे जाएं बताइए आप। टिकट मिलेगा तो अभी तो जाएंगे ना। तो यहाँ पर सीआर पार्क में मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो काम यहाँ पर करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के वोटर हैं। हालांकि उनका मानना है कि कई लोगों ने 1 से 2 महीने पहले जो है टिकट बुक कराई थी, लेकिन उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। और जिन लोगों ने चढ़ने की कोशिश भी की ट्रेन में, वो इतनी भीड़ थी कि वो चढ़ नहीं पाए। कई लोग रेलवे स्टेशन से वापस भी आ गए। ऐसे में पहले जो है पहले चरण में 23 को वोटिंग होनी है, दूसरे में 29 को। लोगों की उम्मीद है कि कम से कम जिन लोगों के दूसरे चरण में विधानसभा में वोटिंग है वो लोग वहां पर जा पाएं और बाकायदा नागरिकता के तौर पर वो वहां पर वोट डाल पाएं, जिसको भी वो चाहते हैं वोट डालना। पश्चिम बंगाल जाने वालों में नौकरी पेशा, छात्र और मजदूर सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले बंगाल जाने वालों की ये भीड़ साफ दिखाती है कि लोगों में मतदान के प्रति जागरूक जो है वो हो रहे हैं। वोटर अपने अधिकार को लेकर गंभीर हैं और किसी भी हाल में वोट डालने का मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही वोटर इस बात को लेकर भी पैनिक हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। मुस्लिम बाहुल इलाके में पहुंचने की जल्दी दिख रही है। बता दें कि 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होना है। इनमें अधिकांश मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के लिए इस भीड़ को मैनेज करना बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसमें हर किसी को अपने गंतव्य तक समय से पहुंचाने की जल्दी है।